एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। द्वितीय परीक्षा का प्यार विद्यार्थियों कल यानी कि 21 मई आपका पेपर है और आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं जो कि 100% आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे। इसलिए आप इन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करें, क्योंकि इनमें से कई सारे प्रश्न आपको कल परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यार विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले वो प्रश्न बता देता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, यदि f अनुपात r बराबर r f x बराबर 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो f और f x बराबर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है इसमें करेक्ट करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। दूसरा प्रश्न आएगा, यदि साइन की पावर -1 एक्स माइनस कोस की पावर -1 एक्स बराबर π/6 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स का मान आपको बताना है 1/2 जो दिया गया है आपको एक्स का मान होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर ध्यान से देखना है। यदि ए बराबर अल्फ़ा और वाई बीटा अल्फ़ा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी वाई बराबर 0, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है। यदि ए 3 × 3 कोटि का वर्ग आयु है तो ए डी जे ए का जो मान होता है वह क्या होता है। तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा ए की पावर 2। यदि x बराबर 80 स्क्वायर वाई बराबर 280 है तो डी वाई बटा डी टी क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा 1/t। क्या लिखना रहेगा 1/t लिखना रहेगा। एक बार ध्यान से पेपर को जरूर देखें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि फलन 2 की पावर 1/x बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर के 1/x प्लस c हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान हो जाएगा 1 बटा log e2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताना है। इसके बाद ये रिक्त स्थान वाले कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश होगा तो इसमें आपको सदिश के रूप में क्या लिखना रहेगा और वो हो जाएगा ए एरो बटे फिर लिखना है ए। ठीक है, ये इसका मान होगा, ये आपको फिल करना रहेगा। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है, यदि सदिश 2i कैप माइनस जे प्लस के आई प्लस 2j माइनस 3k कैप तथा 3i प्लस पी जे प्लस 5k हो तो p का मान कितना होगा। तो p का जो मान निकलेगा वो -4 निकलेगा, तो इसमें आपको -4 बताना है। सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप की दिक् कोज्जाएँ हैं तो इसकी जो कोज्जाएँ हो जाएगी वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ और वो क्या हो जाएगी 3/7 -2/7 6/7। चौथा प्रश्न है, समतल 2x प्लस वाई बराबर -z बराबर 5 द्वारा x अक्ष का काटा गया अंतःखंड है तो इसका जो खंड होगा वो क्या हो जाएगा 5/2। पाँचवा देखिएगा, a और b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो p a/b बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है pa। सारणिक दिया गया है कोस 70 डिग्री साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री और कोस 20 डिग्री का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा 0। फलन फलन 0 x/2 करनी साइन x बटा रूट कोस x प्लस रूट साइन x dx बराबर क्या होगा। तो सातवें में आपको लिखना है π/4। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप बिना पढ़े नहीं जाना है क्योंकि आपको इस बार पास होना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी जोड़ी रहेगी स्क्रीन के सामने। ध्यान से देखिएगा, मैं जोड़ी बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फलन dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर सी से। यहाँ पर दिया गया है फलन dx बटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर ए से।
जोड़ी के नंबर बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना है, समय कम बचा है और एग्ज़ाम है। तो ये जोड़ी के नंबर रहेंगे तो आप जल्दी से मिला लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, एक वाक्य में समुच्चय A बराबर ABC पर तत्समक संबंध क्या होगा। तो इसका जो तत्समक संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा A प्लस B और लिखना है आपको C, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करना है। माना F अनुपात G अनुपात R एरो R क्रमशः Fx बराबर 2x प्लस 1 Gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2a। तो यहाँ पर इसे हमें परिभाषित करना है, तो इसकी जो परिभाषित होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर cos माइनस 1 cos 7 पाई बटा 6 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य मान हो जाएगा 5, 5, 6। वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 के बिंदु 1 और 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो इसकी जो प्रवणता होगी फिफ्थ में आपको लिखना है माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, और ये लिखना है 3, ये वाई है ना। y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी हो तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो वो हो जाएगा e की पावर x साइन x। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। अवकल समीकरण y बराबर x ब्रैकेट डी वाई बटा डी एक्स की पावर 2 प्लस डी की पावर 2 वाई बटा डी एक्स स्क्वायर की कोटि व घात का योग क्या होगा। तो इसका जो योग होगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 6 में, है ना। तो 6 में आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा, है ना, 3 लिखना है। फलन ई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है ई एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सत्यासत्य में देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण और मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। ये यदि संभावित क्षेत्र रिक्त समुच्चय हो तो समस्या की सीमाबद्ध हल होता है, तो ये असत्य होगा। किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए संभावित क्षेत्र हमेशा रैखिक बहुभुज होगा, ये गलत होगा। यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हैं तो ये जो समीकरण दी गई है ये भी गलत है। चौथा आपका सत्य होगा, पांचवा गलत है और छठवा आपका सत्य है ना। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से याद जरूर करें और अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद।